हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज सेट पेपर हमारे की 30 है और ये दोस्तों लास्ट सेट पेपर है जिसमें हमने कहा बोला था कि यहाँ पे 30 सेट पेपर कराएंगे दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट सेट पेपर है जिसमें कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। इससे पहले हमने सेट पेपर करा दिया दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों पे कंप्लीट मतलब कि सॉल्यूशन सहित मतलब कि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस जितना आएगा दोस्तों पे कंप्लीट पेपर हम सॉल्व कराएंगे। टोटल उसमें लेकिन 17 सेट पेपर है दोस्तों पे, हम 17 सेट पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे। बस इसके बाद मतलब तुरंत वो भी चालू हो जाएगा। चलिए आइए मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन शिफ्ट 1 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए पहले हम क्वेश्चन कराएं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? तो कौन सा यहाँ पे? डीएनए है, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर से ही है हमारे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आगे पीछे है, बस मतलब कि कम समय में दोस्तों हम ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस, इसलिए मतलब कि हम देखिएगा इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन कराए, नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे भारत है, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे नंबर कराए, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा पे? नायलॉन है, कौन सा पे? थर्ड नंबर सही है हमारा। देखिए दोस्तों 8 नंबर कराए, इनमें से किसमें सही संयोजी आबंध नहीं होते दोस्तों? तो कौन सा पे? NaOH है, जो मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो यहाँ पे पहले नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन से पे 11 नंबर कराए, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का यहाँ पे चालन कर सकता है दोस्तों पे? तो सोडियम क्लोराइड है, जो यहाँ पे सेकंड नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन से पे 14 नंबर कराए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी पर बस औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है? कौन सा पे? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर कह रहा है, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें दोस्तों। कौन सा है? कह रहे इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है दोस्तों। कौन सा नंबर पे? 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर कह, जलीय प्रणाली जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है दोस्तों? किसमें? अमोनियम करती है। कौन से नंबर पे? यहाँ पे सेकंड नंबर सही है। इसको देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की कई छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे MRI, बात से MRI स्कैन कहते हैं। कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर सही है हमारा। इसके बाद 22 नंबर का है, किसी भी सरकार के बजट को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो 4th नंबर सही है। कह रहा है वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का मासिक विवरण है, जो कि यहाँ पे 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इस पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर का है कि मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम के 4 सितंबर को संत बस घोषित किया गया था। कब? 2016 में किया गया था, जो कि यहाँ पे 3rd नंबर सही है। इसको देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर का है, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपी में यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पे? तो कौन सा पे? उड़ीसा की है। कहाँ पे है? कौन से? 3rd नंबर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर का है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है दोस्तों? यहाँ पे तो ये आभासी और यहाँ पे सीधा होता है, जो पहला नंबर सही है। देखिए 37 कह रहा है, कृत्रिम वक्र यहाँ पे द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो परासरण द्वारा निकाला जाता है। कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर सही हमारे यहाँ पे। 42 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में बाध्य धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थितिक
होने पर यहाँ पे गैलेनोमीटर होता है दोस्तों। पे कौन सा पे शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। कौन सा नंबर पे? थर्ड नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 50 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम के विजय का प्रतीक है? तो कौन सा पे? दशहरा है, जो कि पे थर्ड नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर का है, किसको परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की यहाँ पे ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? तो कौन सा पे? धारा की दिशा है, जो यहाँ पे थर्ड नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर का है, वह उत्पादन चक्र कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो कौन सा पे? पहला नंबर सही है, अल्प अवधि उत्पादन होता है, जो कि पहला नंबर सही हमारा यहाँ पे। देखिए 66 नंबर का है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत का किरण क्या है यहाँ पे? तो कह रहा है अविचलित रहेगी। कौन सा नंबर? सेकेंड नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर देखिए 68 नंबर, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ पे? 1998 में। कौन सा नंबर पे? फोर्थ नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर का है, आम वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो सेकंड नंबर का है, मानसून के पूर्व की वर्षा को सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 77 नंबर का है, हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो यहाँ पे 17वें रखा गया है। कौन सा नंबर पे सही है? सेकंड नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 83 नंबर का है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, मतलब कि यहाँ पे गलत है? तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर का है, फ्लोएम के परिवहन में यहाँ पे GTP और यहाँ पे CTP का उपयोग होता है दोस्तों। कौन सा नंबर पे? थर्ड नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे 84 नंबर का है, नर्मदा बचाओ। देखिए 84 नंबर का है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो कौन सा? सरदार सरोवर बांध है, जो कि यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? तो कह रहा है मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर का है, विद्युत ऊर्जा का वार्षिक मात्रक है दोस्तों यहाँ पे। कौन सा पे? तो किलोवाट घंटा है, जो कि फोर्थ नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ नंबर स्टार्ट है, कह रहे मानव शरीर में अनॉक्स श्वसन कहाँ से होता है, कहाँ से हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। बस कौन सा नंबर पे? सेकंड नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे 5 नंबर का है, राज्यसभा में यहाँ पे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पे साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा में यहाँ पे उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है दोस्तों। कौन सा पे? 12 है। कौन सा नंबर सही है पे? सेकंड नंबर। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 40 नंबर का है कि किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो ये कौन सा? राज्य सरकार के पास होता है। कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 16 नंबर का है, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी दोस्तों। कौन सा पे? एक दूसरे के विपरीत होगी, जो फोर्थ नंबर सही है हमारे यहाँ पे।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या 17 नंबर का है क्या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ से? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 नंबर कर वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, कौन सा? यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 22 नंबर कह रहा है लूप किस प्रकार का गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो पहला नंबर कह रहा है यह डिम्ब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जो कि यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे क्या 23 नंबर का है क्या निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो देखिए अब केवल मतलब कि जो लार का पीएच मान होता है मतलब कि 6.2 से लगा के 8 तक होता है, और शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7. यहाँ पे 45 दिया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना यहाँ पे 9 दिया है। तो कह रहे दोस्तों पे कौन सा इसमें सही है? तो देखिए यहाँ पे केवल सेकेंड नंबर सही है हमारा, कौन सा पे? तो केवल बी वाई सही है। बात से मतलब यहाँ पे जो 7.35 से यहाँ पे 7.45 तक के बात है, तो कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है। देखिए 34 नंबर कह रहे हैं निम्न में से किस प्राणी यहाँ पे उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो कौन से पे? सल की उपकला होती है, कौन से नंबर पे? 3rd नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कौन सा पे? तवा बांध है, जो कि पे 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे किसके रूप में संचित किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा पे? स्टार्च के रूप में। कौन सा नंबर सही? पहले नंबर सही हमारे यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 34 नंबर पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956 में की गई थी, कौन सा नंबर पे? 2nd नंबर सही है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन पे 38 नंबर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किस केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास है? तो कानून द्वारा पे संसद के पास है, कौन सा नंबर पे? 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए 55 नंबर का है निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? कौन सा पे? लक्षद्वीप है, जो यहाँ पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 61 का है कि प्रकाश पुंज का पथ उस विलयन के यहाँ पे माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार यहाँ पे अपेक्षाकृत बढ़ा देता है, बड़ा होता है, कौन सा पे? कोलाइडी होती है, कौन से नंबर पे? 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 65 नंबर का है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का यहाँ पे उपभोक्ता शिकायत निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा? उपभोक्ता शिकायत परिषद दोस्तों पे कौन सा नंबर पे? 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 67 का है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यहाँ पे किसी गतिशील चालक में प्रेरित धारा की दिशा बनता है दोस्तों, बनाता है, कौन सा पे? चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए 68 नंबर है जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती दोस्तों? तो कौन सा नंबर? 4th नंबर सही है। क्या क्षति और विघटन यहाँ पे टूट फूट को रोकने के लिए होती है, कौन सा पे? 4th नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 74 का रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, कौन सा नंबर पे सही है? 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे क्या 76 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पे यौगिक
चक्रीय और असंतृप्त है तो बेंजीन है, जो कि पे 3rd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 77 नंबर कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है दोस्तों, कौन सा पे पीई है, कौन सा नंबर 3rd नंबर सही है हमारा। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 78 नंबर कर रहा है, निम्न में से किस भौतिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है, कौन सा पे एथेन होता है, जो कि पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 83 नंबर करा है, 1999 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तो हंटर आयोग होता है, जो कि यहाँ पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 90 नंबर करा है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंत्र के अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है दोस्तों पे, तो यह क्या गल जाता है, कौन सा नंबर पे 2nd नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे 91 कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने पर क्या कहलाती है दोस्तों पे, विद्युत शक्ति कहलाती है, कौन सा नंबर पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। 96 नंबर कह रहा है, अवक्षेपण अपक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही है, तो कह रहा है यहाँ पे 2nd नंबर कह रहा है, एक अविलेय लवण बनता है, कौन सा नंबर पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब आइए शिफ्ट 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देखिएगा 2nd नंबर से स्टार्ट है। देखिए क्या है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश मनाया जाता है, जो कि 1 नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एक एवं लिपि देवनागरी है, कौन सा अनुच्छेद 343 है, जो कि 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 8 नंबर का है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है दोस्तों, कौन सा पे दूध है, जो कि यहाँ पे 3rd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 9 नंबर का है, लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है, तो 3rd नंबर का है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन के निष्कर्षित किया जा सकता है दोस्तों, कौन सा नंबर पे, यहाँ 3rd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 10 नंबर का है, एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था दोस्तों, तो कब 2014 में किया गया था, कौन सा नंबर पे 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 11 नंबर का है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने जीते हैं यहाँ पे, 1 जीते, कौन सा नंबर सही, 1 नंबर सही हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 23 नंबर का है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है, तो कौन सा यहाँ पे राज्य के राज्यपाल है, जो कि 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 28 नंबर का है, दिल्ली के समानता जून के अंत तक किसमें मानसूनी बारिश होती है दोस्तों पे, कौन, बंगाल की खाड़ी शाखा में, कौन सा नंबर पे 3rd नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 30 नंबर का है, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों पे, तो कौन सा पाक जलसंधि कहा जाता है, कौन सा नंबर पे 3rd नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 39 नंबर का, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था, कौन सा पे 1 नंबर सही करा, ये तत्व तो उस समय ज्ञात नहीं थे, कौन सा नंबर पे 1 नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे
क्या 40 नंबर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वोल्टेज सेल कहते हैं। कौन से नंबर पे? 4th नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 43 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा यहाँ पे उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है? कौन सा पे? CO2 और O2 है और जलवाष्प। कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन और जलवाष्प है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे क्या 53 नंबर का है कि एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है। बनने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों पे? तो कौन सा पे? हाइड्रोजन है, जो कि पहले नंबर से ही हमारे यहाँ पे। है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। बस कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 58 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो कौन सा पे? लैक्टिक अम्ल है, जो कि 3rd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 59 नंबर का निम्नलिखित में से दीर्घकालीन सीमांत लागत की सही परिभाषा की पहचान कीजिए दोस्तों। तो कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है। क्या निर्गत में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में परिवर्तन होता है? कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। देखिए 60 नंबर का है कह रहे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी यहाँ पे R और वक्रता त्रिज्या R के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी दोस्तों? देखिए पहले नंबर कह रहे अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे F ऋणात्मक है और R भी ऋणात्मक है। कौन सा नंबर पे? पहला नंबर सही है यहाँ पे। इसको देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 61 का है इनमें से किस धातु की अपक्रियाशीलता सबसे कम होती है दोस्तों? पे किसकी होती है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3rd नंबर का सही है। कौन सा यहाँ पे? सोना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 69 नंबर का है किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कौन सा यहाँ पे? अपचयन कहते हैं, जो कि 2nd नंबर सही है। देखिए 80 नंबर का है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था दोस्तों पे? कौन सा पे? कृषि था। कौन सा नंबर? पहला नंबर सही हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 83 नंबर क्या इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों? कौन सा? तो वस्तु एवं सेवा कर दोनों सही है। कौन सा पे? 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या 84 नंबर कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है। तो कौन सा पे? धारा होती है। कौन सा पे? धारा स्क्वायर होती है। कौन सा नंबर पे? 2nd नंबर सही है हमारे यहाँ पे। तो ये 93 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में कैसे समूहबद्ध किया गया था? तो 22 भागों में किया गया था। कौन सा नंबर पे सही? 2nd नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 94 नंबर का है हेनरी लुई विलियम यहाँ पे डेरोजियो किस आंदोलन से यहाँ पे जुड़े थे? कौन सा पे? पहला नंबर सही कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन है, जो कि पहला नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे 96 नंबर कह रहा है विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यह ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों। कौन सा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम विद्युत और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को। बात से कौन सा नंबर पे? 3rd नंबर सही है हमारा। देखिए 98 नंबर का है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यहाँ पे CFC उत्पादन को इसके स्तरों पर सीमित रखने के लिए यहाँ पे सर्वानुमानित प्राप्त करने में सफल रहा दोस्तों। कौन सा पे? 1986 है, जो कि पहले नंबर से हमारे यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे
ये आपका सेट पेपर मतलब कि कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे जितने 30 सेट पेपर थे 30 हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देखें, क्योंकि ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए ही बनाया गया है। और इससे जितने मतलब कि यहाँ पे ALP हो, NTPC हो, टेक्नीशियन के हो, अगर इससे मतलब कि अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर इससे क्वेश्चन फंसेंगे उसमें भी। अब इसके बाद तो मतलब कि इसके बाद तुरंत हमने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लीट मतलब कि यहाँ पे सेट पेपर है, जो मतलब कि ग्रुप डी का जो सॉल्यूशन सेट पूरा हम करा रहे हैं दोस्तों। बस अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।